स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। बहुत स्वागत है आपका ब्यूरो एकेडमी में। मेरा नाम है निखिल साहू और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी किताबें हैं, उनको यूपीएससी के एग्जाम के लिए हमें किस प्रकार पढ़ना है। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस की हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। 3 प्रश्न मुख्य रूप से हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न जो है, हमें क्या जरूरत है एनसीईआरटी पढ़ने की। भाई एक बात बताइए कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ लोग मास्टर्स में भी होंगे, तो क्या जरूरत है कि 6 से लेकर 12th तक की या 12th तक की 11th तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। मतलब कई बार लोग बात सोचते हैं कि बच्चों वाली किताबें हमें क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही। तो पहला प्रश्न ये जो है, हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। मतलब इसका भी एक तरीका होता है, जिस प्रकार हर एक चीज को करने का तरीका होता है। क्रिकेट खेलने का एक तरीका होता है, बॉलिंग करने का एक तरीका होता है, उसी प्रकार एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने का क्या तरीका है। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसका भी एक अपना तरीका है उसको पढ़ने का, ठीक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़ना है, ये तीसरा क्वेश्चन हम आखिरी में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए बिना देर किए पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत क्या है। देखिए, वीडियो लेक्चर में बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा, बिना गोल मटोल किए बातों के। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे कि जो प्रश्न पत्र है, मतलब प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मेंस की तो अलग ही। आप अभी मैं जो दूसरा पॉइंट बोलूंगा उसमें समझ में आ जाएगा कि मेंस में क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 20 से 25 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो ये जो आंकड़ा है ये 30 तक पहुंच जाएगा। जो 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी है। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ये हो गई हमारी पहली बात कि क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। इसमें हमने बताया कि भाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में और हमको प्रीलिम्स क्लियर करना है। सबसे पहली चुनौती तो वही है। तो 20 से 25 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी पढ़कर समझकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करती है एनसीईआरटी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपको एक ऊंची इमारत बनाना है, एक ऊंची बिल्डिंग बनाना है, बुर्ज खलीफा बनाना है मान लीजिए, तो बुर्ज खलीफा बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग नींव, एक मजबूत नींव रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है। उसी प्रकार इतना बड़ा पेपर, इतना बड़ा सिलेबस को समझने के लिए आपकी नींव जो है बहुत ज्यादा मजबूत होना आवश्यक है। नींव से मतलब मेरा यह है कि फंडामेंटल्स आपके बहुत क्लियर होना चाहिए। संविधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ज्योग्राफी में जाए तो पर्वत, पहाड़, मैदान किसे कहते हैं, नदियों की क्या प्रकृति होती है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में एनसीईआरटी में लिखा गया है। क्योंकि एनसीईआरटी जो लिखने वाले हैं वो इस दिमाग से लिख रहे हैं कि ये जो किताबें हैं ये 6 से 12th क्लास का एक विद्यार्थी पढ़ेगा, इसलिए बहुत ही आसान भाषा में ये लिखे गए हैं। कोई भी क्लिष्ट शब्दों का उपयोग इसमें नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की, जो कि कहता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। देखिए, एक तरीका तो ये हो गया, नया स्लाइड ले लेता हूं मैं, ये जहां पेन भी चल रहा है मस्त। एक तरीका ये हो गया कि भाई मान लीजिए हिस्ट्री की हमने किताब उठाई और हिस्ट्री की हमने 6 से 7th पढ़ ली, 8th की पढ़ ली, 9th की पढ़ ली, ऐसे ऐसे करके हमने 12th तक की हिस्ट्री की पूरी कवर कर दी। वैसे फिर हमने पॉलिटिकल साइंस की ले ली, पॉलिटिकल साइंस की 6th ले ली, 7th ले ली, और ऐसे ही करते हमने 12वीं तक पूरी किताब खत्म कर दी। पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की, ऐसी जो भी किताबें वो पढ़ ली, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका ये हो गया कि आपने
सिक्स्थ क्लास की पूरी किताब पढ़ ली, मतलब सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री की पढ़ ली, सिक्स्थ क्लास की आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ ली, सिक्स क्लास की आपने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ ली। हालांकि ये सारी किताबें एक ही किताब के अंदर आती है, जिसे हम सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस की एसएसटी की किताब बोलते हैं। तो सिक्स्थ में जहाँ तक मुझे याद है ये सारी किताबें एक ही उसमें आती है। खैर, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक तरीका ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाएं। मतलब आपने हिस्ट्री उठाया, आपने हिस्ट्री की सिक्स्थ पढ़ ली, सेवन्थ पढ़ ली, एट्थ पढ़ ली, ताकि आप एक लय में, एक धारा प्रवाह में आप पूरे हिस्ट्री को कवर कर दें सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक। और दूसरा तरीका ये हुआ कि आपने सिक्स की सारी किताबें पढ़ ली, फिर आप सेवन्थ क्लास में आए, आपने सेवन्थ क्लास की पूरी किताबें पढ़ ली, एट्थ में आए, एट्थ की पूरी पढ़ ली, इसी प्रकार आपने ट्वेल्थ तक पूरी पढ़ ली किताबें। अब इनमें कौन सा तरीका सही है, या हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी के लिए कौन सा इनमें से तरीका सही है। तो दोस्तों देखिए, स्कूल में हमारे को पढ़ाया जाता है कि सिक्स की आपने पूरी पढ़ ली, मतलब एक साल होता है सिक्स्थ में, सेवन्थ में भी एक ही साल होता है, तो एक साल में हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम की मांग कुछ और है, हम समझना कुछ और चाह रहे हैं, इसलिए हम ये फर्स्ट वाली जो हमारी तरीका है, या हम जिसको प्रोसेस कह सकते हैं, इसके साथ हम जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपके फंडामेंटल्स इसमें ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। आपने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी उठाना है, आपको उसको बिल्कुल धारा प्रवाह के साथ सिक्स की पढ़ लेना है। जैसे ही सिक्स क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो हिस्ट्री की, तो सेवन्थ की हिस्ट्री की उठाना है, एट्थ की हिस्ट्री उठाना है, नाइन्थ की, ऐसी ट्वेल्थ तक खत्म करना है हिस्ट्री की, उसका बोरिया बिस्तर बनाना है, अलग रख देना है। फिर आपको पॉलिटिकल साइंस की उठाना है, सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक पढ़ना है, उसको उठाना है, साइड में रख देना है। इकोनॉमिक्स को भी आपको इसी तरह पढ़ना है। आशा करता हूं कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं। पहला कि नोट्स नहीं बनाना है आपको। अब नोट्स अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, मतलब कि आपके पास पेजेस हैं, तो हार्ड कॉपी मतलब आपके पास पूरी की पूरी किताब है, तो आप उसमें अंडरलाइन करिएगा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, जिसको हम कहते हैं ना मीनिंग बिटवीन द लाइन, कि लाइन क्या कहना चाह रही है, वो अर्थ क्या निकल रहा है, उसको समझने की कोशिश करना है। फैक्ट को बिल्कुल भी रटना नहीं है। हम 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे पूरे हमारे जो सिलेबस, जब आप पूरा यूपीएससी का कवर करेंगे, आप भले ही कोई भी कोचिंग संस्थान में आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ना लाजमी है, अनिवार्य है, मैं कह सकता हूं। तो आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलें, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बहुत ऐसी चीजें दी गई हैं जिसका कोई अर्थ नहीं भी निकलता है। लेकिन वही मैं बात कह रहा हूं कि कई बार ये पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जिनको लेकर सीधा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ बच्चों वाली बात भी की गई रहती है, तो उसका आप क्या ही नोट्स बनाएंगे। और अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आप उसको हाईलाइट करते हुए चलें, जो आपका जैसे भी मार्कर या जो भी हाईलाइटर रहता है कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। जो लोग नोट्स बनाना चाहें तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जो ऊपरी क्लास है, मतलब कि जो भी मैं अभी बताने वाला हूं, उन क्लास का नोट्स बना लीजिएगा, छोटी क्लास के नोट्स मत बनाइएगा। चलिए, तो अब हम तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारा होने वाला है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे अलग अलग मत हैं। कोई कहता है ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई कहता है न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो। तो मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहता हूं कि अंतर क्या है। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में अंतर मुख्य रूप से ये है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो अब बंद हो चुकी है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है एज अ एनसीईआरटी रूप में, मतलब कि एनसीईआरटी के रूप में नहीं आती, अब वो किताब के रूप में आने लगी है। जैसे रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा की कुछ किताबें हैं हिस्ट्री की, वो आप देखेंगे तो वो पहले एनसीईआरटी थी, अब वो बुक फॉर्म में आने लगी है। तो हम किताबें खरीदेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स खरीदना है, आप वो बुक्स खरीद लीजिएगा, वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि आपको जो भी एनसीईआरटी मिले, ओल्ड मिल जाए तो ओल्ड पढ़ लेना, न्यू मिल जाए तो न्यू पढ़ लेना। अब एनसीईआरटी मिलेगी कहाँ?
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है ब्यूरो एकेडमी का, उसमें जाके सारी बुक्स आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाके बस एनसीईआरटी इन हिंदी लिख देना, वहां से भी आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। अब मैं जरा एक बार आपको ये बता देता हूं कि जो एसएसटी जिसको हम बोलते हैं सोशल साइंस या सोशल स्टडीज बोलते हैं, इसकी आप पूरी पढ़ लेना 6 से लेके 12th तक की। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं भाई साहब? इसमें आता है आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इसमें आपका पॉलिटी हो गया, इसमें आपका इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमी हो गया, सॉरी इकोनॉमी नहीं होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में, किसी अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आप उस विज्ञान को समझ रहे हैं, आप अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ना है। हालांकि यूपीएससी में आपसे अर्थव्यवस्था के ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे आपको पढ़ना है क्या? इकोनॉमिक्स, नॉट इकोनॉमी, ओके। और क्या बच रहा है यहाँ पर? बच रहा है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और ज्योग्राफी हो गया। हाँ, ज्योग्राफी पढ़ना है आपको। तो ये 4 एसएसटी के अंडर हम रख रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप 6 से लेकर 12th तक बिल्कुल आंख खोल के बहुत ध्यान के साथ आप इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ देंगे। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 6th 7th 8th ये तो ऐसी है कि आप एक किताब एक दिन में निपटा देंगे अच्छे से। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस मतलब जो हमारा विज्ञान, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, बायोलॉजी एक किताब में आता है 6 से लेके 12th तक। तो अगर मन हो तो 6 से लेके 10th तक, नॉट 12th तक पढ़ लेना। 6 से लेके 10th तक पढ़ लेना, इट्स मोर देन इनफ। बाकी 12th क्लास के कुछ चैप्टर हैं बायोलॉजी किताब के, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, वो हमको पढ़ने होंगे। उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा किसी आने वाली वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं चैप्टर का नाम मेंशन कर दूंगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या हुई, दो सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो हिस्ट्री हो गया और एक हो गया आपका ज्योग्राफी। इन दोनों क्लास की, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट की 11th और 12th, 11th इसकी भी 11th एंड 12th, ये जो किताब है ना भाई साहब, ये बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे ही जो मैं बोल रहा हूं ना 20-25 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, वो मतलब ज्यादातर इनमें से ही आते हैं। तो 11th और 12th की आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। और हिस्ट्री की 11th और 12th की एनसीईआरटी, इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। तो ये जो 3 प्रश्न थे हमने समझ लिए हैं इनको। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा सारे पॉइंट। अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है, कोई बात ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। 1 से 2 घंटे के अंदर रिप्लाई करने की जवाबदेही मैं देता हूं, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों में दे दूंगा। वहां से आप ये जो बुक्स हैं एनसीईआरटी बुक्स, और भी जो अदर बुक्स हैं, और भी जो अदर नोट्स हैं, और भी जो ज्ञान की बातें हैं, वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, और ब्यूरो एकेडमी के साथ अपना समय बिताने के लिए। धन्यवाद।